बिहार की धरती के वो लाल जो इतिहास के पन्नों में उनका नाम उल्लेख है, जिन्होंने प्राकृतिक रमणीय स्थल पहाड़ को काट करके एक रास्ता बनाया था। कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और हॉस्पिटल जब पहाड़ के उस साइड था, तो दशरथ मांझी लगातार लगभग 20 साल तक इस पहाड़ को काटते रहे और काट करके रास्ता बनाने का एक संकल्प लिया, ताकि उनके परिवार के किसी सदस्य के ही नहीं बल्कि अलग दूसरे परिवार के भी सदस्यों की जान तबीयत खराब होने से, स्वास्थ्य की खराबी के कारण न जाए। और यही संकल्प को लेकर के उन्होंने सिद्धि के लिए निकल पड़े और लगभग 20 साल तक इस पहाड़ को काटते रहे, अथक लगातार अकेला व्यक्ति। कहा जाता है कि बगल के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, उनके पड़ोसी लोग उन्हें पागल तक कहने लगे, लेकिन उनकी ये जिद, उनकी यह पागलपन, क्योंकि होश वालों को क्या खबर है ज़िंदगी क्या चीज़ है, बेहोशी में ज़िंदगी का पता चलता है। और ये पागल जब तक नहीं होंगे कोई भी व्यक्ति, तब तक कोई भी काम की पूर्णता नहीं प्राप्त हो सकती है। और यही संकल्प को लेकर के दशरथ मांझी ने ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, हम लगभग नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं इस कोने के, और यही पहाड़ को काट करके उन्होंने रास्ता बनाया था और अपनी पत्नी की जान भी बचाई। जान तो नहीं बचा पाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने एक उदाहरण पेश किया कि अगर मनुष्य ठान ले, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब मनुष्य अगर ठान ले तो दुनिया के कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता है, वो पूर्णता को प्राप्त करेगा ही करेगा। इस ऐतिहासिक स्थली को दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी विद्यालय परिवार के लोगों को के साथ साथ बच्चों को भी प्राप्त हुआ। और ये बड़ी ही खुशी और सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में हैं सरोज पाठक जी, जो भल्ली धाम से इस पहाड़ की झलक देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और देखिए ये पूरा ही दृश्य, ये नज़ारा आपके बीच में हम रख रहे हैं। संध्या गोधूली का जो प्रहर है, इस प्रहर में इसके दृश्य और भी रमणीय और प्राकृतिक जो छट्टा है, इसको देख करके मन करता है कि यहीं पर बस जाएं, उनकी गोद में पलें, उनके गोद में खेलें। ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। ये प्रकृति के गोद में पूरी तरह से रमणीय स्थल के समान है। और इसके साथ साथ ये ऐतिहासिक भी हैं। क्लास के जो स्कूल प्रेमिसेस के जो कई सारे शिक्षक बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। ये नवनियुक्त बीपीएससी से चयनित भी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें जिज्ञासा मैम है। संजोग से उनका दूसरा नाम जागृति मैम है मूलतः है, लेकिन बाद में लोग उनको जिज्ञासा के नाम से कहते चले आ रहे हैं, इसलिए जुबान पर जिज्ञासा चली आ रही है। तो ये दृश्य काफ़ी मनोहर है। और देखिए संध्या प्रहर में, गोधूली के प्रहर में सूरज का अस्त होना कितना लाजवाब, कितना मनोहर दृश्य लग रहा है। और इसके बीच में से एक बीचों बीच रास्ते का निकलना, ये एक बहुत ही रमणीय और ऐतिहासिक दृश्य लग रहा है। हम सभी यहाँ उपस्थित हैं इस आनंद के पल को, ऐतिहासिक जगह को से रूबरू होने के लिए, और काफ़ी खुशी और हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। ये यही पहाड़ है जिसको काट करके उन्होंने एक ऐतिहासिक मिसाल पेश किया अपने लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, पूरे विश्व परिवार के लिए, कि मनुष्य अगर ठान ले तो दुनिया के प्रत्येक काम आसानी से की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य सर्वोपरि है, वह उसकी इच्छा शक्ति सबसे ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा दृश्य घुमाने के लिए, और आनंद लीजिए। और आप भी ये संकल्पबद्ध होकर के कुछ ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए उद्धत हो जाएं, जिससे आने वाली मनुष्यता या मनुष्य आप पर नाज करें, गर्व करें। धन्यवाद।